नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। आज इस वक्त में हम खास तौर पर बात करेंगे कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होने के बाद आम आदमी पार्टी कौन सी राजनीति खेल रही है। क्या कुछ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कानूनी प्रक्रिया चल रही है, और कानूनी प्रक्रिया तो चल ही रही है, लेकिन इस पर राजनीति बड़ी जबरदस्त हो रही है। और क्या कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बनी थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बाद, वो अब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गिरफ्तार हुए हैं और कह रहे हैं कि जेल से सरकार चलाएंगे। तो तमाम चीजें, और इस बीच जो इंडी गठबंधन के दल हैं वो भी अरविंद केजरीवाल के पक्ष में खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। सब के सब कैसे एक दूसरे को लेकर आरोप लगाते रहे हैं, इन सब मुद्दों पर आज करेंगे बात। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली अपनी अर्जी। याचिका में गिरफ्तारी को दी गई थी चुनौती, तो वहीं ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किए कैविएट। दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में हो रही है सुनवाई। डॉक्टरों की टीम केजरीवाल की कल ही कर चुकी है मेडिकल जांच। केजरीवाल के बाद बीआरएस लीडर के कविता की भी बड़ी मुश्किलें। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। कोर्ट ने कहा निचली अदालत का रुख करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भूटान की राजधानी थिम्पू पहुंचने पर हुआ अभूतपूर्व स्वागत। भूटान के पीएम शेरिंग टोब्गे ने की हवाई अड्डे पर अगवानी। कहा भूटान में आपका स्वागत है मेरे बड़े भाई। द्विपक्षीय संबंधों को मिलेगी नई ऊंचाई। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर के एएसआई सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका तुरंत सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने किया मना। मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी ने दाखिल की थी याचिका। बिहार के सुपौल में निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरा। करीब 30 मजदूर मलबे में फंसे। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। हिंसा प्रभावित हैती से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती जारी। अब तक 12 भारतीयों की हो चुकी है सुरक्षित निकासी। और खेल के मैदान में आज से शुरू हो रहा है आईपीएल का रोमांच। 17वें सीजन के पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। महेंद्र सिंह धोनी की जगह ऋतुराज गायकवाड़ होंगे सीएसके के कप्तान। तो ये अभी तक की हेडलाइंस थी, और अब हम आपको दिखाते हैं कि आज क्या कुछ हम चर्चा करने वाले हैं। और आज की चर्चा बेहद खास इसलिए बन जाती है क्योंकि हम जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है, और यह गिरफ्तारी भ्रष्टाचार के आरोप में हुई है। एक वक्त था जब ईमानदारी का दम भरने वाले केजरीवाल खुद पारदर्शी जांच कराने के लिए सोनिया गांधी को गिरफ्तार करके पूछताछ करने की वकालत करते थे। लेकिन आज जब खुद जेल में हैं तो जांच एजेंसियों पर प्रश्न उठा रहे हैं। सुनिए जरा। बंद कर दो एसीबी, अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है। सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत लिया। तो दिल्ली में जो ये अभी आपने अरविंद केजरीवाल को सुना, ये अरविंद केजरीवाल वो वाले अरविंद केजरीवाल हैं जो कहते थे सबके नाम डायरी में है हमारे पास। और वो कहा करते थे, बड़ा प्रसिद्ध हुआ था उनका वो कथन कि घोटाले किए जांच तो करा लो। कहते हैं जी जांच भी नहीं कराएंगे। और उस समय बोलते थे अरविंद केजरीवाल कि पहले इस्तीफा दो फिर जांच। अभी कहते हैं जांच से पहले इस्तीफा तो देंगे नहीं, उल्टे जेल से सरकार चलाएंगे। तो दिल्ली के शराब नीति घोटाले का खुलासा असल में कांग्रेस ने ही किया था। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के शराब नीति घोटाले पर जमकर हमला बोला था। पार्टी प्रवक्ता अजय माकन ने तो यहां तक कहा था कि यह स्कैम केजरीवाल ने कांग्रेस को हराने के लिए किया था। सुनिए
अरविंद इनको अजय माकन को, उसके बाद हम आपको प्रमुख बिंदु दिखाएंगे। शराब का घोटाला क्या है, शराब का लिकर स्कैम क्या है? लिकर स्कैम सीधे सीधे अब यह एस्टैब्लिश हो गया है कि कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत ली गई है, कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत, और उसके अंदर फेस टाइम के ऊपर केजरीवाल से बिजनेसमैन से बात कराई गई, और बिजनेसमैन से बात कराने के बाद होलसेल डीलर्स को, जो प्राइवेट होलसेल डीलर्स हैं, उनको 12% कमीशन 5% से बढ़ाकर के 12% कमीशन ये करी गई, और उसके अंदर शर्त ये रखी गई कि 6% किकबैक आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को दिया जाएगा, और मनी ट्रेल भी एस्टैब्लिश हो गया है। ये प्रतिक्रियाएं आप सुन रहे हैं, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, और भी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं संदीप दीक्षित की, अलका लांबा की और तमाम नेताओं की। हम आपको ये सब प्रतिक्रिया एक एक करके दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले जरा मुख्य बातें देख लीजिए कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी मामले में क्या कुछ हुआ है अभी तक। इंडिया अगेंस्ट करप्शन से लेकर ईडी द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी तक इतिहास की एक नई सियासत से परिचय हुआ। इतना बड़ा कंट्रास्ट आपको शायद ही कहीं दिखाई पड़ेगा। इंडिया अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत, अगर हिंदी में ट्रांसलेशन करूं, वहां से लेकर उस बात को उठाने वाले आज भ्रष्टाचार के आरोप में ही गिरफ्तार हुए हैं, कोई और आरोप नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देश के पहले नेता बन गए हैं जिन्हें पद पर मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार किया गया। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके पहले चाहे लालू प्रसाद यादव हो, हेमंत सोरेन हो, सबने गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दे दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल की ढिठाई देखिए, मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गिरफ्तार हुए हैं। भ्रष्टाचार के विरोध में सियासत में आए केजरीवाल अंततः भ्रष्टाचार के कारण ही गिरफ्तार हुए, कोई और दूसरा मामला नहीं है, किसी अन्य किस्म का अपराध नहीं है। भ्रष्टाचार में ईडी के 9 समन को गैर कानूनी बताने वाले सीएम केजरीवाल 10वें समन के बाद आखिरकार कानून के कटघरे में आ ही गए। 9 समन को बिल्कुल उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, बोला ये सारे गैर कानूनी हैं जी, लेकिन 10वें समन के बाद कानून के कटघरे में आ गए। अब केजरीवाल के सामने 2 विकल्प हैं, एक तो क्या वो इस्तीफा देंगे, संभावना तो बड़ी कम दिखाई पड़ रही है, या फिर जेल से सरकार चलाएंगे, जिसका दावा वो लोग कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का दावा है कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे, क्योंकि ये जनता का फैसला है। तो बीजेपी सवाल कर रही है कि अगर जनता से पूछ के ही सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या जनता से पूछकर नई आबकारी नीति दिल्ली में लागू की थी, या फिर सरकार चलाने के लिए सिर्फ जनता से पूछ रहे हैं? ईडी की गिरफ्तारी से पहले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने हाल ही में इस्तीफा दिया था। आपको वो प्रकरण याद होगा, उन्होंने भी 9-10 समन इग्नोर किए थे। लेकिन केजरीवाल के सामने दिक्कत यह है कि पार्टी और सरकार की कमान किसके हाथ में सौंपे, क्योंकि उनको डर है। राजनीति में कुर्सी बदलते ही निष्ठा बदलने में देर नहीं लगती, यही तो केजरीवाल का डर है। आम आदमी पार्टी भी केजरीवाल को जेल में रखकर पार्टी के लिए सहानुभूति बटोर सकती है, शहीद करार दे देगी। केजरीवाल जी भी शहीद हो गए संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की तरह। आम आदमी पार्टी के नेता चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तारी पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि समन कब से भेजा जा रहा था। चुनाव से ठीक पहले भेजे जा रहा था, ये कई महीनों से भेजा जा रहा था। ये नहीं बता रहे कि साल भर से ईडी के समन को इग्नोर क्यों कर रहे थे। पहले ही समन पर चले जाना चाहिए था, तो चुनाव से पहले, काफी पहले, इतना नजदीक चुनाव नहीं होता। आपकी इस सहानुभूति में अब कांग्रेस भी वचन दे रही है कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। पहले एक दूसरे पर कितना आरोप प्रत्यारोप किया है। इंडी गठबंधन को केजरीवाल ने एकता प्रदर्शन का मौका दे दिया है क्या? विपक्षी गठबंधन में एक स्वर से गिरफ्तारी को सियासी बताया जा रहा है। सब लोग कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, लेकिन अचानक सुप्रीम कोर्ट से अर्जी क्यों वापस ले ली, ये कोई नहीं बता रहा। आम आदमी पार्टी भी नहीं और इंडी गठबंधन के दूसरे दल भी नहीं। तो ईडी ने केजरीवाल को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया है। ईडी रिमांड में लेकर उनसे पूछताछ करना चाहती है। कल दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी से केजरीवाल को संरक्षण देने से मना किया था। 2 जजों ने खुद सबूत देखे थे, इसीलिए गिरफ्तारी से राहत नहीं दी। इंडी गठबंधन के दल अब केजरीवाल को कट्टर ईमानदार के रूप में लाकर सहानुभूति लेना चाहते हैं।
कि देखो जी हमें सताया जा रहा है। लेकिन लगता है गठबंधन के ये नेता एक दूसरे को भ्रष्ट बताने वाले अपने सारे बयान पहले वाले भूल गए हैं क्या? तो कुछ बयान तो हम आपको सुनवा चुके हैं, अब कुछ और बयान सुनवाते हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने क्या कुछ कहा था आम आदमी पार्टी के लिए, आइए उनको भी एक बार देख सुन लेते हैं। अब वो तो भगौड़े की तरह भागते हुए दिख रहे हैं मुझे, तो आप डर के क्यों भाग रहे हो? और याद रखिए ये वही केजरीवाल है जिसने 2012-13 में जब अन्ना आंदोलन में लोकपाल की बात की थी तो कहा था कि एक आदमी, कोई भी आदमी अगर केवल संदेह मात्र किसी मंत्री पर कर दे तो उस पर पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो जिस तरह ये भाग रहा है उससे तो स्पष्ट दिख रहा है कि डर गया है, डरपोक आदमी है, कायर है और एकदम क्योंकि फंसा हुआ है बुरी तरह। उसको मालूम है कि अब मैं बहुत ज्यादा झूठ नहीं बोल पाऊंगा, इसलिए वो बचने की कोशिश कर रहा है। ये संदीप दीक्षित थे, कांग्रेस के नेता। और अब कांग्रेस नेता अलका लांबा का बयान। उन्होंने अरविंद केजरीवाल और जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्रियों से इस्तीफे की जोरदार मांग की थी। सुन लीजिए। मनीष सिसोदिया जी अरविंद केजरीवाल जी के राजदार हैं। मनीष सिसोदिया अगर लंबे समय तक अंदर रहे तो मैं जितना उनका स्वभाव जानती हूं वो लंबे समय तक चुप नहीं रह पाएंगे। उनकी चुप्पी टूटेगी और उनकी चुप्पी अरविंद केजरीवाल की कुर्सी तक पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि आपका नीति शराब नीति को लेकर जो भी फैसले हो रहे थे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री की जानकारी में हो रहे थे, उनकी इजाजत से हो रहे थे, उनकी देखरेख में हो रहे थे। मनीष ये जानते हैं सिसोदिया जी की फाइलों पे साइन उनके थे, फैसले उनके विभाग ने लिए, वो फंस गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, मुझे ये पूरा भरोसा है। क्योंकि ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में भी अरविंद केजरीवाल जी को आरोपी बताते हुए उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ समय में उनसे भी पूछताछ हो सकती है। सुन लिया ना आपने ये बयान? ऐसे बहुत सारे बयान हैं, हम तो उनमें से कुछ बयान आपको सुनवा रहे हैं कि किस तरह से एक दूसरे के ऊपर ये लोग भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाते रहे और ना जाने क्या क्या मांग करते रहे, लेकिन आज सब एक मंच पर खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं और राम कृपाल सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका इस चर्चा में। आगे चलकर हमारे कुछ संवाददाता भी इसमें जुड़ेंगे और हम आपको चर्चा शुरू करने से पहले कुछ अपडेट दे देते हैं कि इस समय राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश किया गया है, वहां पर सुनवाई चल रही है और ईडी अपनी तमाम बातें रख रही है। सुनवाई अभी जारी है और ईडी एक एक करके अपने पॉइंट्स को इस सुनवाई के दौरान रख रही है। सारे अपडेट हम आपको देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल चर्चा की शुरुआत करते हैं और विनोद जी के जरिए पहले मैं चर्चा को विस्तार देता हूं। विनोद जी, ये तमाम बयान हमने सुनवाए, ऐसे और भी बयान हैं लेकिन उनमें से कुछ बयान हमने सुनवाए और आज की तारीख में जरा देखिए जो बात कही जाती है ना, वॉशिंग मशीन, तो मुझे तो लगता है कि यहां तुम मुझे धो दो मैं तुम्हें धो दूंगा, ये जो म्यूचुअल धुलाई चल रही है इस समय इंडी गठबंधन के दलों के बीच, ये तो फिर जिसे कहते हैं कि राजनीतिक अवसरवाद की पराकाष्ठा दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल लाल जी, जब आप अपनी रिपोर्ट दिखा रहे थे मुझे लगता है कि ये सारे बाइट्स जो आप साउंड बाइट्स सुना रहे थे देश के, हिंदुस्तान के लगभग सारे जो आपके दर्शक आपके होंगे सबके जेहन में ये सवाल हो जरूर कि ये सियासत है या मजबूरी है, या ये सियासत है या सहानुभूति बटोरने की इंडिया गठबंधन की एक नापाक कोशिश है। मैं नापाक इसलिए बोल रहा हूं कि जिस शीला दीक्षित भूतपूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के खिलाफ में अरविंद केजरीवाल ने जो मुहिम चलाया था, उनके करप्शन को लेके, दिल्ली का जो कॉमनवेल्थ का घोटाला को लेके, केजरीवाल बड़े बड़े फाइलों को लेके लोगों के सामने आते थे और बोलते थे कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी शीला दीक्षित जेल में होगी। इतने बड़े बड़े आरोप और इतने चीज़ों के बाद जब आपने सरकार बनाई केजरीवाल ने, उसके बाद शीला दीक्षित का फिर उन्होंने नाम नहीं लिया। लेकिन अफसोसजनक बात तो यह है कि संदीप दीक्षित जो भूतपूर्व सांसद हैं, आपके साथ कई बार अपने कांग्रेस के प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने किस तरह की बातें केजरीवाल के लिए कही है और शराब घोटाले के लेके उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स रखे हैं और अपनी पार्टी का क्रेडिट लेते हुए देख रहे थे, अजय माकन हो, चाहे अलका लांबा हो या संदीप दीक्षित हो। और कल
कल केजरीवाल के गिरफ्तारी के साथ ये सारे कांग्रेस के नेता केजरीवाल के घर पे हाजिर थे और इस बात को दुनिया के बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये इंडिया गठबंधन के साथ अन्याय हो रहा है। और वो एक तरह से, और राहुल गांधी का आप ट्वीट देख लीजिए, वो पीएम को तानाशाह बता रहे थे। तो अब ये सवाल तो लोग पूछेंगे कि या आप पहले झूठ बोल रहे थे या फिर अब आप झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों चीजों में आप जब फर्क नहीं करते हैं तो जनता इसको फर्क करती है। दूसरी बात कि आज अब आप देखिए कि ये सबूतों के बिना पे जो भी ईडी की कार्रवाई हो रही है वो अभी लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है। क्या ये सारे सबूत के बिना पे अगर केजरीवाल इसको सबको बेकार बता रहे हैं और वो सिर्फ अगर ये सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहे हैं कि केजरीवाल कल भी मुख्यमंत्री रहेंगे, आज भी मुख्यमंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो एक तरह से सहानुभूति लेने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन उनकी ये मजबूरी है कि अगर केजरीवाल आम आदमी पार्टी से एक अभी अब थोड़ी देर के लिए आप सोच लीजिए कि वो इस्तीफा देते हैं तो दूसरा कौन होगा, और दूसरा जब होगा तब आम आदमी पार्टी का क्या होगा, केजरीवाल का क्या होगा, ये भविष्य के एक अंदेशा के कारण केजरीवाल अभी तक चीफ मिनिस्टर का अपना रिजिग्नेशन नहीं दिया है। लाल जी देखिए, दूसरा तो कोई ना कोई हो जाएगा, लेकिन यहां तो डर है कि दूसरा जो होगा वो फिर कहीं उसमें परमानेंट बैठ नहीं जाए जी। क्योंकि देखिए, हेमंत सोरेन को दूसरा मिल गया ना, लालू यादव ने भी कोई दूसरे को ढूंढ लिया था, चाहे अपनी पत्नी को ही ढूंढा था। शैलेंद्र मिश्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से। मैं शैलेंद्र के पास आऊं उससे पहले जरा रामकृपाल सर के पास चलता हूं। रामकृपाल सर, अभी जो हम चर्चा कर रहे थे कि इंडी गठबंधन के तमाम दल और उनके नेता जो वहां सशरीर उपस्थित नहीं हो पाए, उन्होंने कम से कम जो है ना वर्चुअल वर्ल्ड में बड़ा जम करके साथ दिया है। सीताराम येचुरी जैसे नाम हैं, राहुल गांधी जी जैसे नाम हैं, और भी कई नाम हैं, लेकिन ये बड़े बड़े नाम हैं जो खुलकर सामने आ रहे हैं। अखिलेश यादव जी का नाम ले लीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं जो एक मुद्दा बनाना चाह रही थी भारतीय जनता पार्टी कि भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा हम बनाने जा रहे हैं, ये जब इस तरह सारे के सारे लोग एक कैंप में खड़े नजर आएंगे और इस तरह की अंडरस्टैंडिंग नजर आएगी तो भारतीय जनता पार्टी को तो बैठे बिठाए एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल जाएगा इससे। निश्चित रूप से। और जो बाइट्स आपने अभी दिखाई हैं जी, तो जो अजय माकन जी ने कहा था या जो दीक्षित जी ने कहा था, वो तो छोड़िए, खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा था। आपने तो एक दिखाया, उसके अलावा भी एक है, उसमें उन्होंने कहा था कि मनीष अगर कोई गड़बड़ करेगा तो मनीष जेल जाएगा, अगर कोई और जेल करेगा, अगर केजरीवाल कुछ करेगा तो उसे जेल जाना पड़ेगा, कोई किसी का सगा नहीं है। इस तरह की तमाम चीजें। आश्चर्य यही हो रहा है कि कम से कम अगर बहुत पुरानी बात होती तब भले आप ये करते, अभी तो ताजा, अभी शराब घोटाले का मामला उजागर होने के बाद अजय माकन की वो पीसी थी जिसमें अजय माकन ने सारी बातें कही थी। और ईमानदारी की बात यह है कि शराब घोटाले को जिस तरह से कांग्रेस ने उछाला था उतना तो बीजेपी वाले तो बहुत बाद में आए थे इसमें। शुरुआत जिस तरह की हुई और उसके बाद आज अचानक देख रहे हैं कि जो लोग कांग्रेस के लोग मांग कर रहे थे कि इसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए, इसे तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, आज जबकि उसमें बीजेपी कहीं नहीं है। जैसा आपने बताया, ये कल अदालत में गए और इन्होंने कहा, इसके पहले भी परसों भी ये कहा था कि संरक्षण दिया जाए, तो कोर्ट ने संरक्षण के लिए मना कर दिया था। कल फिर जब ये संरक्षण की बात उठी तो उसके बाद जजेस ने कहा, ईडी से पूछा कि आप किस आधार पर कर रहे हैं, क्या चीज है, तब तो गिरफ्तारी की बात नहीं। जब वो सारे सबूत देखे तब ऑलरेडी उन्होंने मना कर दिया कि कोई इसमें आपको संरक्षण नहीं दिया जा सकता। इसके पहले 2-4 दिन पहले ही अमानतुल्लाह के केस में जुडिशियरी कह चुकी थी, हाईकोर्ट ने कहा था कि ईडी के समन को नकारने का मतलब होता है कि दाल में कुछ काला है। जो व्यक्ति बार बार उसकी अवहेलना करता है तो कहीं न कहीं से धारणा बनती है कि आप कहीं न कहीं से आरोप, आपके ऊपर आरोप जाते दिखते हैं। इसके बावजूद आज जिस तरह से पूरा सो-कॉल्ड इंडिया अलायंस तरह से मैं देख रहा हूँ सहानुभूति में खड़ा हो गया है,
उससे तो मोदी जी का वो आरोप सही नजर आ रहा है। बिल्कुल। ये असली चोट, चूंकि करप्शन पर हथौड़ी चल रही है, जीरो टॉलरेंस है, इसलिए पूरी सारी पार्टियों को लग रहा है कि बहुत तकलीफ हो रही है। आज की हालत तो अब देखिए, चूंकि मैटर सब जुडिस है जी, इसमें केजरीवाल को गिरफ्तार करना है, नहीं करना है, जमानत देनी है, उस पर रोक लगाना है, ये अदालत और प्रोसिक्यूशन के बीच का मामला है। ठीक है, इसमें ठीक है। कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है ही नहीं। ठीक सर, मैं लौटता हूं आपके पास और मैं जरा पहले अपने दोनों संवाददाताओं से अपडेट लेता हूं। हमारे संवाददाता कुमार आलोक भी जुड़ गए हैं राउज एवेन्यू कोर्ट पर, जहां पर यह सुनवाई चल रही है, जहां से लगातार खबरें आ रही हैं। कुमार आलोक, अभी जब आपसे बात हो रही है तो क्या इस समय अंदर में सुनवाई चल रही है, और क्या जो ईडी अपने पॉइंट्स रख रही है इस सुनवाई के दौरान, अरविंद केजरीवाल की तरफ से उनके वकील भी अपने पॉइंट रख रहे हैं, और क्या अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह कोशिश हो रही है कि वहां से उनको जमानत मिल जाए या राहत मिल जाए? बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ईडी ने जिस तरीके से तथ्यों को रखा है, सबसे पहले तो उन्होंने केजरीवाल के लिए 10 दिन की हिरासत की मांग की है। इसके अलावा ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा है कि मुख्यमंत्री आबकारी घोटाले के मुख्य साजिश करता है। नई आबकारी नीति इस तरह बनाई गई थी कि इससे रिश्वत लेने और रिश्वत देने का रास्ता खुल सके और लोगों से पैसा वसूलने में आसानी हो। इसके अलावा ईडी ने सीएम को बताया कि सीएम सीधे तौर पर आबकारी नीति बनाने में शामिल थे। वह अपराध से होने वाली आय को संभालने के साथ साथ गोवा चुनाव अभियान में शामिल थे। आरोपी विजय नायर केजरीवाल के नजदीकी दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत के दिए घर में रह रहा था। नायर ने साउथ ग्रुप और आप के बीच बिचौलियों का काम किया। आरोपी सारथ रेड्डी के बयान से पता चलता है कि केजरीवाल ने नीति के बदले साउथ ग्रुप से रिश्वत की मांग की। बदले में दिल्ली में शराब का पूरा कारोबार साउथ ग्रुप के हाथों में सौंप दिया गया। तो एक बहुत बड़ा लिंक, जो रैकेट, जो किकबैक जिसको कहते हैं, वो उस किकबैक का इस्तेमाल किया गया केजरीवाल एंड कंपनी के द्वारा गोवा और पंजाब के चुनाव में। गोवा में 40 करोड़ रुपए खर्च किए गए इन शराब कारोबारियों से लेकर के। तो ये एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाया है ईडी ने, और न्यायालय में जो साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, और उसमें केजरीवाल के वकील जो हैं वो अपना पक्ष रख रहे हैं। थोड़ी देर में फैसला आने की उम्मीद है। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि जो ही फैसला आएगा तो आपसे अपडेट जरूर लेंगे। शैलेंद्र के पास चलते हैं। शैलेंद्र, आप भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर शायद मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन के नेताओं ने इस तरह से भ्रष्टाचार पर एक मंच पर आकर के, ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी जो चाह रही थी उस काम को बड़ा आसान सा कर दिया है? मैं आपके पास आऊंगा, चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन इस समय सीधे थिम्पू चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय भूटान में हैं, तो सीधे आपको थिम्पू लिए चलते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भूटान दौरा चल रहा है। भूटान दौरे के दौरान वो थिम्पू में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय, जैसा कि हम जानते हैं, कि भूटान में हैं, और वहां पर द्विपक्षीय रिश्ते के लिहाज से काफ़ी अहम है प्रधानमंत्री की ये यात्रा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय थिम्पू में हैं, तो हम आपको वहीं से उनकी लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर किस तरह से ज़ोरदार स्वागत हुआ है थिम्पू में, किस तरह भूटान के प्रधानमंत्री खुद आकर के उन्होंने अगवानी की हवाई अड्डे पर, और उसके बाद उन्होंने कहा स्वागत है मेरे बड़े भाई। अभी फिलहाल है वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगी तो फिर हम इस चर्चा को भी जारी रखेंगे और प्रधानमंत्री से जुड़ी जो खबरें हैं उसके बारे में भी अपडेट आपको देते रहेंगे। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझकर
इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और हम ब्रेक पर जाने से पहले चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से केजरीवाल के मामले में क्या कुछ कानूनी कार्रवाई चल रही है, क्या कुछ राजनीतिक तौर पर चल रहा है, और किस तरह से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और किस तरह से जो गोल पोस्ट है, जो एजेंडा है, जो नैरेटिव है, उसको रखने का काम हो रहा है। चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम हमारे पैनलिस्ट। हमारे साथ विनोद जी, हमारे सलाहकार संपादक वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी, हमारे साथ हमारे दो संवाददाता कुमार आलोक और शैलेंद्र मिश्र भी जुड़े हुए हैं। तो जैसे ब्रेक पर जाने से पहले शैलेंद्र मिश्र के पास चले थे, तो अभी मैं सीधे शैलेंद्र मिश्र का रुख करता हूं। शैलेंद्र, भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इन जो इंडी गठबंधन, विपक्षी गठबंधन के नेता हैं, उनके जिस तरह से प्रतिक्रिया कल से आ रही है, कोई वहां पर सशरीर उपस्थित हो गए, कोई सशरीर उपस्थित नहीं हो पाए तो वर्चुअल समर्थन दे रहे हैं वर्चुअल वर्ल्ड में अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए। भारतीय जनता पार्टी को एकदम और एक मौका, और बड़ा मौका मिल गया इन सभी पर एक साथ इन सभी को घेरने का। लालचंद, बिल्कुल जो बीजेपी कह रही थी और जो आम लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है, भ्रष्टाचार और परिवारवाद। और इस मुद्दे पर जब अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गिरफ्तार हुए ईडी के जरिए, और जिस तरह से कांग्रेस और इंडी गठबंधन के साथियों का जो रवैया रहा है, उससे बीजेपी को एक मौका मिला है कि देखिए, ये वही कांग्रेस है जिसने दिल्ली पुलिस में शिकायत की थी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शराब घोटाले मामले में। ये वही कांग्रेस है जिसके नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा ये कहा था कि 100 करोड़ की रिश्वत ली गई, उसका इस्तेमाल गोवा के चुनावों में किया गया। और आज वो कांग्रेस साथ खड़ी नजर आती है। तो दरअसल ये जो गठबंधन बना है, इंडी गठबंधन, ये परिवार की राजनीति को बचाने के लिए बना है कि हम आपकी परिवार की राजनीति को बचाएं, आप हमारे परिवार की राजनीति को बचाइए, और एक दूसरे के करप्शन को ढकने के लिए बना है। चाहे वो डीएमके की बात हो, या फिर आरजेडी की बात हो, या फिर अरविंद केजरीवाल की बात हो। तो इस तरह से जो बीजेपी कहती रही है, उसको और जोर शोर से जनता को बताने का एक मौका मिला है कि देखिए, इंडी गठबंधन के तमाम नेता, कांग्रेस के बड़े नेता, आप देखिए राहुल गांधी जमानत पर है, और तमाम इंडी गठबंधन के नेता जमानत पर हैं। अब अरविंद केजरीवाल जैसे नेता भी जेल जा चुके हैं, जो कट्टर ईमानदार होने का, जो गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जो कट्टर ईमानदार होने का दावा करते थे, जबकि राजनीति में आने के बाद ठीक उसका उल्टा किया है जिसका वो वादा किया करते थे। तो अब बीजेपी को एक मौका मिला है जोर शोर से इस बात का कहने का, और यही हमने देखा कि गौरव भाटिया आपसे थोड़ी देर पहले उन्होंने पत्रकार वार्ता में बातचीत करते हुए सब कहा। और कल से ही हम देख रहे हैं कि बीजेपी के तमाम नेता, दिल्ली प्रदेश के नेता, बीजेपी के दिल्ली के सांसद, बीजेपी के केंद्रीय नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सभी इस बात को कह रहे हैं कि देखिए, जब मजबूत पुख्ता आधार पर ईडी ने गिरफ्तार किया है, तो किस तरह की राजनीति अरविंद केजरीवाल की पार्टी कर रही है और इंडी गठबंधन के यानी कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। तो एक सवाल उठाने का मौका एक बार फिर बीजेपी को मिला। बिल्कुल, ये सवाल उठाने का मौका मिला है, और ये मौका इन्हीं लोगों ने दिया है, इंडी गठबंधन के दलों ने। विनोद जी, जिस तरह से कि अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि जेल से ही सरकार चलाएंगे, ठीक। अब देखिए कि मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार हो गए। आप देखिए, इसके पहले भी उदाहरण है लालू यादव जी का, हेमंत सोरेन जी का। सबने कम से कम इतना जरूर किया कि पहले जो कुछ किया, जो कुछ बोला, लेकिन जब गिरफ्तार होने लगे तो उससे ठीक पहले इस्तीफा जरूर दे दिया, किसी दूसरे को सीएम बना दिया। लाल जी, मैं अभी शैलेंद्र जी मैं कह रहे लौटता हूं थे आपके पास। इस समय शायद हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं थिम्पू से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय भूटान के दौरे पर हैं। तो भूटान के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी थिम्पू में हैं, जहां आज ही वो पहुंचे।